हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक खास टॉपिक लेकर के आपके बीच प्रस्तुत हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में प्रकाश का परावर्तन का प्रकाश के दो सोर्स, प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के दो नियम को पढ़ा रखा है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको देखें। और फिर उसके आगे के हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, प्रतिबिंब। जो हमने यहाँ पर लिख रखा है, प्रतिबिंब को हम क्या बोलते हैं? इमेज। यानी आज हम प्रतिबिंब के बारे में पढ़ने वाले। प्रतिबिंब होता क्या है? देखिए, अगर मैं बात करूं प्रतिबिंब के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि हम जिस भी वस्तु को देखते हैं रियल में उस वस्तु को नहीं देखते, उस वस्तु के प्रतिबिंब को देखते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जब हम किसी वस्तु की ओर देखते हैं तो उस वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों हमारी आंखों के अंदर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम उस वस्तु के प्रतिबिंब को देखते हैं। अब बात आती है कि ये वस्तुएं प्रतिबिंब के रूप में हमें दिखती कैसे हैं। कोई ऐसा भी है जो रियल में यानी वास्तव में प्रतिबिंब हो, और कोई ऐसा भी है जो हमें आभासी या आभास हो रहा हो। तो जी हाँ, हम पहले प्रतिबिंब को पढ़ेंगे, फिर उनके दोनों प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम प्रतिबिंब का परिभाषा लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे, जब प्रकाश किरण किसी बिंदु वस्तु से किसी बिंदु वस्तु से किसी बिंदु वस्तु से किसी बिंदु वस्तु से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तब इस दूसरी बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें मैंने आपको बताया कि जब प्रकाश किरण किसी एक, यहाँ लिख लीजिएगा, किसी एक बिंदु वस्तु से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तब इस दूसरी बिंदु को इस एक यानी पहले बिंदु का, इस एक बिंदु का क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। अब इसमें दो चीजें मैंने बताया कि मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ये मैंने बताया। तो इससे पता चल रहा है कि जो मिलती है शब्द है वो वास्तविक प्रतिबिंब को प्रदर्शित कर रहा है, और जो प्रतीत होती है वो आभासी प्रतिबिंब को। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं प्रतिबिंब, क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर हेडिंग हम बनाएंगे, पहला नंबर हमारा हेडिंग बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? रियल इमेज। बड़े ध्यान से हमें देखना है, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है बच्चे, वास्तविक प्रतिबिंब को बोलेंगे रियल इमेज। अब ये रियल इमेज क्या होता है? तो हमारा डिफिनेशन बिल्कुल सेम होगा, बस इसमें एक ही चीज लिखना है हमें। जैसे हमने इसमें लिखा, जब प्रकाश किरण किसी एक बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इतना दोनों लिखा है। तो इस वास्तविक वाले में केवल मिलती है लिखना है, ये प्रतीत हुई शब्द छोड़ देना है, तो हम कहेंगे ये वास्तविक है। तो लिखेंगे
परिभाषा क्या हो जाएगा, जब प्रकाश किरण किसी एक बिंदु वस्तु से चलकर अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर, हाँ ठीक है, किसी दूसरी बिंदु पर मिलती है, क्या लिखेंगे हम, मिलती है, तब इस दूसरी बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक बच्चे, क्या कहेंगे, जब प्रकाश किरण किसी एक बिंदु वस्तु से चलकर अपवर्तन या परावर्तन, चाहे परावर्तन या अपवर्तन आगे पीछे लिख सकते हैं, के पश्चात किसी दूसरी बिंदु पर मिलती है, तब इस दूसरी बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और हम ये भी लिख सकते हैं कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसे हम नोट कर लेंगे, नोट में लिख सकते हैं, हाईलाइट कर दे रहा है। इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, किसको, वास्तविक प्रतिबिंब को। अब जो हमारा सेकेंड होने वाला है वो क्या है, आभासी प्रतिबिंब। क्या है, ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। दूसरा जो हमारा नंबर होने वाला है वो क्या है, आभासी प्रतिबिंब। अब आभासी प्रतिबिंब को हम इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, इसमें परिभाषा में सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, बस केवल चेंज क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना, मिलती हुई प्रतीत होती है, ये शब्द लिख देंगे तो ये आभास कराएगा हमें, आभासी प्रतिबिंब है। तो हम परिभाषा में क्या लिखेंगे बच्चे, हम लिखेंगे जब प्रकाश किरण किसी एक बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन, अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तब दूसरी बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और हम नोट में भी क्या लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं बच्चे, क्या लिखेंगे,
लिख सकते हैं इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, परंतु इसका फोटो लिया जा सकता है, फोटो लिया जा सकता है, फोटो लिया जा सकता है। ठीक है बच्चे, हम ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद हमने ये पढ़ लिया, आप फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रतिबिंब, जब प्रकाश किरण किसी एक बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तब इस दूसरी बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये हमने परिभाषा बता दी आपको। फिर इसके बाद है प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पहला नंबर है। ये क्या होता है? जब प्रकाश किरण किसी एक बिंदु वस्तु से चलकर अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी दूसरी बिंदु पर मिलती है, तब इस दूसरी बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? दूसरा नंबर, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। जब प्रकाश किरण किसी एक बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तब दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु इसका फोटो लिया जा सकता है। ठीक है, अब आगे जो हमारा हेडिंग बनने वाला है बेटे, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, पता है क्या? आगे हम पढ़ने वाले हैं दर्पण। क्या पढ़ने वाले हैं? मिरर। मिरर जिसमें रोज हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, तुम लोग भी देखते हो। तो हम हेडिंग बनाने वाले हैं अगला दर्पण। हमने प्रतिबिंब पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे दर्पण को। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मिरर। ठीक, हाँ, मिरर सबके पास होगा, भाई सबके घर है मिरर। मिरर में सब लोग अपना रोज डेली चेहरा देखते हैं, नहा धोकर तैयार होते हैं तो मिरर्स में ही तो देखते हैं। डेली अपने जीवन में दर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम लोग अपने पहनावे को, अपने चेहरे को, अपने बाल को ठीक करने के लिए अपने हम प्रतिबिंब को देखते हैं। किसमें देखते हैं? एक कांच का चिकना पृष्ठ होता है, एक कांच का बना हुआ चिकना पृष्ठ होता है जिसके पीछे की ओर पालिश होता है, जिसके पीछे की ओर पालिश होता है, ताकि प्रकाश इस पार से तो जाए लेकिन उस पार से वापस निकल ना पाए, वो वापस लौट आए। ठीक है, तो हम इसको परिभाषा को बताने के लिए क्या कह सकते हैं कि वह चिकना या चमकदार पृष्ठ, वह चिकना या चमकदार पृष्ठ जिसका एक पृष्ठ पालिश किया गया हो, जिसका एक पृष्ठ पालिश किया गया हो और दूसरा पृष्ठ क्या हो? चमकदार हो या परावर्तक तल हो, ऐसे कह सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं, लिख के समझेंगे अच्छे से। जैसे हम क्या कह सकते हैं परिभाषा में, लिखेंगे हम, लिखेंगे एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ जो चिकना या चमकदार हो तथा उसका एक तल पालिश किया गया हो, एक तल पालिश किया गया हो, और दूसरा तल परावर्तक क्या हो? परावर्तक पृष्ठ हो, परावर्तक पृष्ठ हो। इस प्रकार के निकाय को, इस प्रकार के निकाय को क्या कहेंगे? दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। हमने क्या कहा कि एक ऐसा पृष्ठ जो चिकना या चमकदार हो तथा उसका एक तल, कोई एक तल पालिश किया गया हो और दूसरा तल परावर्तक पृष्ठ हो, इस प्रकार के निकाय को दर्पण कहते हैं। अब मैं समझाने के लिए आपको क्या बताऊं, आपको देखिए, जैसे मेरे पास एक, ये मान लीजिए एक ये रजिस्टर है मेरे पास, कॉपी है, समझिए। अब ये एक कांच का क्या है?
आयताकार भाग है, एक कांच का टुकड़ा है। तो एक ये तल हो गया, देखिए आपको दिख रहा होगा, एक ये तल हो गया, एक ये तल हो गया। अब इसमें से कोई एक तल पे हम पॉलिश कर देते हैं। बिना पॉलिश का था तो प्रकाश इस पार से जाकर के इस पार से निकल जा रहा था, इस पार से प्रकाश जा रहा है और इस पार से निकल जा रहा है। लेकिन जैसे हम इधर पॉलिश कर देते हैं तो अब प्रकाश को हम अगर इधर से भेजते हैं तो प्रकाश इधर आएगा जरूर, लेकिन टकरा के वापस इसी दिशा में निकल जाएगा। कहने का मतलब हमारा यह है कि हम दर्पण को क्या बता सकते हैं, दर्पण को बताने के लिए कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक कोई हम तल लेते हैं, एक कोई तल लेते हैं और इसका पीछे वाला सिरा क्या कर रहे हैं, हम पॉलिश कर दिए और इधर से प्रकाश को हम भेज रहे हैं। किस दिशा में जा रहा है प्रकाश, मान लीजिए इस एंगल से गया और इस एंगल से वापस आ गया, ऐसे जाएगा तो जिस एंगल से जाता है उसी एंगल से वापस आता है, ऐसे हम कह सकते हैं। मान लीजिए हमने समतल दर्पण लिया है, समतल दर्पण, इसका एक भाग, एक तल क्या है, पॉलिश किया गया है, पॉलिश हो गया तो प्रकाश अब उस पर नहीं जा सकता, वहीं से रुक के टकरा के वापस आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या बना हुआ है, दर्पण। क्या बना हुआ है, दर्पण बना हुआ है। ठीक, यानी अब हम पढ़ने वाले हैं दर्पण के प्रकार को। क्या पढ़ने वाले हैं, दर्पण के प्रकार को। ठीक है भैया, दर्पण के प्रकार को हम पढ़ने वाले हैं। कैसे, देखिए हम हेडिंग बनाएंगे। क्या हेडिंग हमारा होने वाला है, दर्पण के निम्न दो प्रकार होते हैं। अच्छा, निम्न दो प्रकार होते हैं, कौन कौन होते हैं, कौन कौन। फर्स्ट नंबर हमारा जो हेडिंग बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, पहला नंबर हमारा हेडिंग बनने वाला है समतल दर्पण। क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। जो मैंने अभी आपको बनाया, फिगर बताया अभी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लेन मिरर। क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। अब ये समतल दर्पण क्या होता है, तो जिस दर्पण की परिभाषा हमने अभी लिखा और पढ़ा, इसमें केवल हमें समतल पृष्ठ जोड़ देना है। क्या कहना है, एक ऐसा समतल पृष्ठ जो चिकना या चमकदार हो तथा उसका एक तल पॉलिश किया गया हो और दूसरा तल परावर्तक पृष्ठ हो, इस प्रकार बने निकाय को समतल दर्पण कहते हैं। आप लिख लेंगे, यानी एक, चेंज कर दें, एक ऐसा समतल पृष्ठ, क्या कहेंगे, समतल पृष्ठ जो चिकना या चमकदार हो, आप लिख लीजिएगा, जो चिकना या चमकदार हो तथा उसका एक तल पॉलिश किया गया हो और दूसरा तल क्या हो, परावर्तक पृष्ठ हो। दूसरा तल क्या हो, परावर्तक पृष्ठ हो, परावर्तक पृष्ठ हो। तो इस प्रकार के निकाय को क्या कहेंगे, निकाय को समतल दर्पण कहते हैं। ठीक, यानी हमारा पूरा का पूरा परिभाषा वही सेम होने वाला है, बस समतल शब्द यहाँ शुरू में यहाँ पे जुड़ जाएगा, समतल पृष्ठ, और यहाँ पर समतल दर्पण। दो जगहों पे हम जोड़ देंगे तो हमारा ये भी समतल दर्पण का परिभाषा रेडी हो जाएगा। इसका भी मैंने फिगर बनाया था, फिर से देख लीजिए। जैसे हम कहें, अगर कोई एक पृष्ठ है, ये कैसा है, चिकना है, चमकदार है। कैसा पृष्ठ है, चिकना है, चमकदार पृष्ठ है। ठीक, अब इसको हम पॉलिश करते हैं। क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। ये पॉलिश किसका होता है पता है, रेड ऑक्साइड, चांदी, पारा, इन सब चीजों से पॉलिश होता है। एक साइड हमने पॉलिश कर दिया और दूसरा साइड हमारा जो है, दूसरा साइड हमारा परावर्तक तल है। क्या है, परावर्तक तल है। अब प्रकाश किरणें इस तरफ से हमारी जो है आएंगी तो ऐसे निकल जाएंगे। प्रकाश किरणें इधर से आई और टकरा करके वापस उसी दिशा में लौट गई। ठीक है ना, उसी माध्यम में लौट गई। अब देखिए यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ये आपतित हो गया। क्या हो गया, आपतित प्रकाश बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। और ये क्या हो गया, परावर्तित, टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट गया तो ये परावर्तित हो गया। और ये दर्पण कैसा कहलाएगा, समतल दर्पण। क्या कहलाएगा, समतल दर्पण। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है,
नेक्स्ट पेज हम लेते हैं। अब हमें दूसरा नंबर पढ़ना है भैया। दूसरा नंबर हमारा है गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को जब लिखेंगे इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के लिए हम क्या लिख सकते हैं परिभाषा, यानी गोलीय दर्पण के लिए लिखेंगे जब ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक, लिखे एक ऐसा खोखले गोले का कटा हुआ भाग जिसका एक पृष्ठ क्या हो? एक पृष्ठ पालिश हो तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक सतह हो या पृष्ठ हो, सॉरी सतह हो, इस प्रकार के निकाय को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। परिभाषा में क्या कह सकते हैं? एक ऐसा खोखले गोले का कटा हुआ भाग जिसका एक पृष्ठ पालिश तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक सतह हो या पृष्ठ हो, इस प्रकार के निकाय को गोलीय दर्पण कहते हैं। अब इनमें भी दो प्रकार होते हैं, क्या लिखेंगे? यह निम्न दो प्रकार के होते हैं, ठीक है भाई। निम्न दो प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला जो फर्स्ट नंबर हमारा है वो हेडिंग बन जाएगा। क्या हेडिंग बनेगा हमारा? पहला हमारा है अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। इंग्लिश में इसको बोलेंगे कनकेव मिरर। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कनकेव मिरर। अब अवतल दर्पण का परिभाषा हम क्या कह सकते हैं? अवतल दर्पण यानी किसे कहते हैं? यानी कि किसी भी खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसका उभरा हुआ सिरा पालिश हो और दबा या धसा हुआ भाग परावर्तक सतह हो, ठीक ना। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा, पहले से या पहले के अनुसार बस थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। लिखेंगे खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसका उभरा हुआ सतह क्या हो? पालिश हो। उभरा हुआ सतह पालिश हो एवं दबा या धसा हुआ भाग परावर्तक सतह हो या परावर्तक पृष्ठ हो। तो इस प्रकार के बने निकाय को, तो इस प्रकार के बने निकाय को क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। अगर इनका फिगर बनाना चाहें
तो क्या लिख सकते हैं फिगर में, देख सकते हैं फिगर, ठीक। चलिए और अच्छा बनाते हैं। ये उभरा हुआ सतह क्या हो गया, पॉलिश हो गया, और ये दबा या धंसा हुआ सतह क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया। यहाँ से प्रकाश आया और टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट आया। मान लीजिए हमने इसका नाम एम डैश रख दिया। तो अब इस तरफ हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, पॉलिश है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पॉलिश है। ये उभरा हुआ सतह पर पॉलिश है, और दबे हुए सतह पर क्या लिख सकते हैं, ये परावर्तक पृष्ठ या सतह है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे नंबर को पढ़ेंगे, सेकंड इसका नंबर हमारा होने वाला है, इसे भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। दूसरा जो नंबर हमारा होने वाला वो है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब इसे हम क्या समझ रहे हैं, देखिए हम क्या समझ रहे हैं। हमने कहा अवतल दर्पण के लिए कि खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसका उभरा हुआ सतह पॉलिश हो, लेकिन इसमें उत्तल में क्या कहेंगे, उभरा हुआ सतह पॉलिश नहीं कहेंगे, कौन सा कहेंगे, दबा हुआ सतह पॉलिश हो। बस हमारा परिभाषा सब कुछ वही रहेगा, नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे परिभाषा में, खोखले खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसका दबा हुआ सतह क्या हो, पॉलिश हो, पॉलिश हो, और उभरे हुए सतह से प्रकाश का परावर्तन हो। तो इस प्रकार बने निकाय को उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इसका हम फिगर यहीं बना लेते हैं, ऊपर ही उत्तल दर्पण का भी देख लेते हैं फटाफट, बस क्लास देखिए। अब हम जब भी बनाएंगे तो हमारा उभरा हुआ सतह क्या होगा, उभरा हुआ सतह यहाँ पर पॉलिश था ना, तो यहाँ उभरा हुआ सतह हमारा परावर्तक पृष्ठ होगा। तो इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं क्योंकि हमारा प्रकाश हमेशा बाईं ओर से आएगा, ठीक है। तो हम दबे हुए सतह पे क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे, दबे हुए सतह पे क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे। और जो हमारा उभरा हुआ सतह है ये क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा। तो प्रकाश इस सतह पर जाएगा और वापस उसी माध्यम में लौट आएगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, पॉलिश कहेंगे, पॉलिश हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे, ठीक। अब हमने आज ये दोनों दर्पण का प्रकार पढ़ लिया। पहला पढ़ा समतल दर्पण, देखेंगे पीछे समतल दर्पण, ये मैंने बनाया, आपको बताया भी, परिभाषा भी हो गया। और इसके बाद हमने दूसरा पढ़ाया गोली दर्पण, गोली दर्पण का भी परिभाषा, और इनके भी दो प्रकार, कौन कौन, अवतल और उत्तल, ठीक है। अवतल का ये फिगर है, उत्तल का ये फिगर है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें सजेस्ट भी कीजिए कि आपको किस टॉपिक में कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, और अगर कोई सजेस्ट करना है तो हमें कीजिए, ठीक है।